हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष। यू आर ऑन लीमजी चैनल। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वांट। और क्वांट को भी हम लोग शुरू कर रहे हैं परसेंटेज से। और परसेंटेज का ये पहला क्लास है, परसेंटेज पार्ट 1। इस क्लास का मैंने नाम रखा है प्री परसेंटेज। क्यों रखा है और ये क्लास किसके लिए है, आइए देखते हैं। सो गाइज, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट बैकबोन कहा जाता है इसको अरिथमेटिक का। क्यों? क्योंकि अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बहुत सारे चैप्टर्स में स्ट्रगल करेंगे, उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइस, ध्यान देने वाली बात है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जिनको ना परसेंटेज में भी कंफ्यूजन रहता है। वो बेसिक बेसिक कंफ्यूजन में ना कई बार अगर ट्विस्ट करके पूछता है, और सीयूटी पूछता भी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके पूछता है सीयूटी, तो उसमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है गाइज। सो इस क्लास में हम लोग ये 8 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ओके गाइज। फर्स्ट, आप देख सकते हैं ये सेकंड, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। दूसरे में हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ेंगे। थर्ड में एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। फोर्थ में पढ़ेंगे एक्स परसेंट ऑफ वाई इज। फिफ्थ में पढ़ेंगे एक्स परसेंट ऑफ विच नंबर इज वाई। और उसके बाद हम लोग ये 3, 4 और 5, इन तीनों में भी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ऊपर एक्स रखें नीचे वाई रखें। तो इनको हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। यानी कि तीनों को एक साथ मैं दिखा दूंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6 एक्स परसेंट ऑफ वाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर सेवंथ, 2 परसेंटेज दिया रहे तो उससे 1 परसेंटेज निकालना हो, डेसिमल्स निकालना हो, तो वो पढ़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे एक्स इज ए व्हाट परसेंट ऑफ एक्स परसेंट, सॉरी, एक्स इज ए व्हाट परसेंट ग्रेटर देन और लेस देन वाई। ओके गाइज। तो आज के क्लास में हम यही 8 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है या वीक है मैथ्स में, ठीक है, उन बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को पढ़ लेंगे ना तो फिर आपका परसेंटेज का बेसिक वाला कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, शुरू करें। सो व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज का मीनिंग इसके नेम में ही छुपा हुआ है। पर मीन्स एवरी, और सेंट मीन्स 100। ओके गाइस। कैसे डिनोट करते हैं परसेंटेज को? ऐसे, जानते ही आप लोग, इसमें ज्यादा नहीं जाना मुझे। आते हैं इसके मैथमेटिकल मीनिंग में। सपोज कोई एक परसेंटेज है 68%, इसका मतलब होता है 68 डिवाइडेड बाई 100। ओके गाइस। बस, कोई भी परसेंटेज दिया रहा है, इसको पढ़ते कैसे है? 68%। क्यों? ये 68 है, ये परसेंट है, तो दोनों मिला के हो गया 68%। इसका मैथमेटिकल मीनिंग यही होता है 68 डिवाइडेड बाई 100। ओके गाइज। अगर ऐसा रहता है कि 248.75%, इसको कैसे लिखेंगे? 248.75 डिवाइडेड बाई 100, जो भी ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाई 100। ओके। अगर ऐसा रहा 16/2/3%, इसको भी ऐसे लिखेंगे 16/2/3 डिवाइडेड बाई 100। अब अगला कॉन्सेप्ट होगा कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही। परसेंटेज का मतलब यही होता है, 16/2/3% का मतलब हुआ 16/2/3 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है ना? बढ़े आगे। बस इतना ही था परसेंट। सो गाइज, अभी हमने देखा, क्या देखा कि 68% का मतलब होता है 68 डिवाइडेड बाई 100, यही ना गाइज? अब नेक्स्ट, 68/100 को अगर हम, मुझे इसको डेसिमल में लिखना होगा, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे लिखते हैं? 68, और नीचे में 2 जीरो है तो राइट साइड से चलते हैं, 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल बैठा देते हैं। ठीक है। अगर यहां से देखिए 68 में सिर्फ 2 डिजिट था, तो हम राइट से चले, 8 पहला डिजिट हुआ, 6 दूसरा डिजिट हुआ, 2 के बाद हमने डेसिमल बैठा दिया। ठीक है गाइज। आगे कोई नंबर नहीं रहता तो पॉइंट, सॉरी, जीरो लगा देते हैं। ऐसे ही रहता कि 246.64%। अगर ये रहता तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको लिखेंगे 246.64 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कैसे करेंगे? 24664।
फिलहाल डेसिमल कहां पे है, यहां पे। ओके गाइज, लेकिन नीचे में इस नंबर में गाइज ऑलरेडी डेसिमल है, ऊपर वाले में डेसिमल नहीं था। अगर जहां पे डेसिमल नहीं होगा वहां से यहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लाएंगे यहां पे। ठीक है गाइज, लेकिन जिस नंबर में ऑलरेडी डेसिमल होगा उसमें जहां पे भी डेसिमल होगा वो 2 प्लेस लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा। क्लियर है ना? ओके, तो ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेस यहां पे मूव कर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.46 और ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसका जो आंसर होगा 2.4664। ठीक है, क्लियर है? यहां पे मेरा सजेशन ये है कि आप में से जो लोग वीक हैं या जिनको मैथ्स में डर लगता है उनको 2 चैप्टर फ्रैक्शन और दूसरा डेसिमल। सो गाइज, ये दोनों चैप्टर क्लास 5 के मैथ से ये दोनों चैप्टर क्लास 5 में इंट्रोड्यूस हो जाता है। फ्रैक्शन तो पहले से है, डेसिमल आई थिंक क्लास 5 से इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्लास 5 के बुक को उठाकर आप फ्रैक्शन और डेसिमल्स को खत्म कर दीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है गाइज, उससे क्या होगा कि आपको पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फायदा होने वाला है। जहां भी देखेंगे ना, जब भी कैलकुलेशन रहेगा तब भी फ्रैक्शंस रहेगा, डेसिमल्स रहेगा, तो इसलिए आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि इन कन्वर्जन इन सब में दिक्कत है तो आप जरूर से इन दोनों चैप्टर को पढ़ लें। बहुत सारे बुक्स में भी दिया रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बुक्स में कहीं भी पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो आप क्लास 5 के बुक से पढ़ ले। और क्लास 5 की बुक भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो खरीदे नहीं, आप चले जाएंगे गूगल पे, टाइप कर लेंगे NCERT बुक्स, वहां पे एनसीईआरटी बुक्स का पीडीएफ वाला लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लास 5 का मैथ्स का बुक डाउनलोड कर लेंगे। बढ़े आगे, अब शुरू करते हैं एक एक करके अपने कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। सो गाइज, अभी हमने देखा कि अगर 68% को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में तो हम क्या लिखते हैं, 68 डिवाइडेड बाई 100। तो अब क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना है। हम जस्ट उनका उल्टा करने वाले हैं, यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। ओके, ठीक है, पढ़ ही लिया है तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये सीयूटी यूजी 2022 में आया हुआ है, इसी से अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या करना है गाइज, 5/8 को एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज। ठीक है, चलिए 5/8 तो हमने जान लिया है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना रहता है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना रहता है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब दूसरा काम क्या रहता है कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसके डिनोमिनेटर को कम से कम हटाते जाते हैं कि कम से कम कर पाए हम। ठीक है ना, पूरा हटा पाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं हटा पाए तो जितना कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनको हम कॉमन वाले को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां पे क्या करते हैं, 4 2 जा 8, 25 4 जा 100। सो गाइज, यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, आप 20 तक का टेबल तो जरूर याद कर लें, जिनको याद नहीं है प्लीज करें। और आप 25 का भी टेबल याद कर लें। 25 का टेबल याद करना बहुत आसान है, आप एक बार लिखेंगे ना तो 1 2 बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे काम पड़ा, 25 4 जा 100 और फिर 25 5 जा है, तो 25 5 जा होता है 125। ठीक है, तो ये बचा ऊपर में। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 100 लिखा हुआ है, ये 5/8 है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है लेकिन ये तो प्योर नंबर है। तो ये ऊपर में काउंट होता है कि नीचे में, गाइज ये ऊपर में काउंट होता है। अगर कुछ नहीं दिया रहे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 माना जाता है। ठीक है, तो ये जो 100 है ये न्यूमरेटर में है, तो जब भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो ऊपर से ऊपर वाला का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यानी कि 100 का 5 से होगा, 8 का 1 से होगा। तो ठीक है, यहां पे 25 बचा, 25 इंटू 5 125, नीचे में सिर्फ 2 इंटू 1 बचा तो ये हो गया 2। ये परसेंटेज है तो हमने परसेंटेज लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं तो अगर डेसिमल्स में आंसर है तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, 2 6 जा
12, 2 2 जा 4, 5 है यहां पे तो एक बच गया, डेसिमल बैठा है तो 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो ये आ गया गाइज 62.5%। ओके, क्लियर है? देखिए तो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है सीवीटी। आया समझ में? बढ़े आगे? ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, आंसर तुमने टिक किया ही नहीं, सेकंड 62.5। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस है जो आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, जिससे आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकता है। तो कैलकुलेशन को फास्टर करने के लिए, अपने एग्जाम में अपने टाइम को बचाने के लिए मेरा सजेशन है कि आप 1/2 से लेकर 1/20 तक तो एटलीस्ट, नहीं तो 1/30 तक का फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन याद कर ले। सो ये टूल है गाइज, अगर थोड़ा थोड़ा करके आप याद करेंगे ना, तो आपको 1/20 तक का तुरंत याद हो जाएगा, कुछ दिनों में याद हो जाएगा। ठीक है गाइज? और कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे? नोटबुक में लिख लेंगे आप और फिर याद करेंगे। 1/2 इजकल टू होता है 50%, यानी कि अगर 50% दिया रहेगा तो आप उसको 1/2 लिख पाए, आपको इतना याद होना चाहिए, और 1/2 दिया रहेगा तो उसको 50% लिख पाए। क्लियर है? उसी तरह से 1/3 होता है 33 1/3%, इसको 33.33% भी लिखते हैं, ये अप्रोक्सीमेट होता है, 333 जाते रहता है, तो इसको लिखते हैं 33.33। उसी तरह से 1/4 का 20%, 25%, 1/5 20%। ओके गाइज, एक बात और ध्यान देंगे, 1/a इजकल टू, अगर b परसेंट है तो a इंटू बी इजकल टू होना चाहिए 100। ठीक है, चलिए उसी तरह से 1/6, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/10 10%, 1/7 का आप चाहे तो याद कर सकते हैं। देखिए 1/7 होता है 14.285, 14.285%। 1/14 होता है 7.14285, 714.285%। अभी कभी आपको याद करवा देता हूं, ठीक है? 1/7 1/14 तो बहुत इजी है। क्या है गाइज, 1/7 में 1/14 को पहले देखते हैं। तो 1/14 का जो डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो कैसे आता है? 7.142857। ये किस साइकिल में आ रहा है? यहां पे लिखते हैं, 7 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 होता है, लेकिन इसके 6 को इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे ही साइकिल में रहता है। देखिए तो यहां पे 7 है, उसके बाद डेसिमल है तो 14 आएगा, 28 आएगा। आपको दो चीजें निकालना है, याद रखना है, 14 पॉइंट डेसिमल कहां पे रहेगा और डेसिमल से पहले कौन सा नंबर रहेगा, वो भी आसान है, अभी तुरंत बता रहा हूं। लेकिन ये कौन से नंबर लिखना है, डेसिमल अगर बैठाना जान जाए तो आप कैसे लिखना है? 7 लिखना है, उसके बाद 14 लिखना है, उसके बाद 28 लिखना है, उसके बाद 5 लिखना है। कैसे? 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। आसान है। 56 का सिर्फ 5 तक लेते हैं, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 का 5। ठीक है, उसी तरह से 1/7 का 1/7 14 से स्टार्ट होता है, तो जब 14 से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, तो यहां चलेगा 14 के बाद 28 के बाद 5, फिर यहां से शुरू होगा 7 14 28 5 ऐसे। ठीक है, अब दूसरे बात पे आए कि यहां पे 7 रहेगा कि 14 रहेगा। तो गाइज एकदम ऐसे याद रख सकते हैं कि 7 का 14 रहता है, 14 का 7 रहता है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 होना चाहिए। तो यहां पे तो डेसिमल में है, तो अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ये होना चाहिए ऑलमोस्ट 100। ठीक है ना? और 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट 100 होना चाहिए, लेकिन 100 से कम। क्यों? क्योंकि डेसिमल के साथ भी तो मल्टीप्लिकेशन है ना। तब 14 7 जा 98, तो इसी तरह से यहां भी 98। क्लियर है ना? तो आई थिंक 1/7 1/14 तो अभी आपको याद हो गया होगा, आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है गाइज, उसी तरह से 1/10 10%, 1/11 9.09%, ये भी अप्रोक्सीमेट होता है, जाते रहता है। 1/8 12, ये भी 8.33 अप्रोक्सीमेट। उसी तरह से 1/15 16 20 मैंने लिख दिया। ठीक है गाइज,
प्लीज प्लीज इसको याद करें, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा, उन सब के अलावा कुछ और फ्रैक्शंस है जिनका परसेंटेज में कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप याद रखें। जैसे 2/3, ठीक है गाइज, 1/3 तो हमने देख लिया था 33.33, तो 1/2 होता है 16, 2/3 66.67%। ओके गाइज, यहां भी अप्रोक्सीमेशन है। 3/4 75%। ओके गाइज, 2/5 40%। अगर 3/5 लेंगे तो 60%, 4/5 लेंगे तो 80%। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से 3/8 37.5%, 5/8 62.5%, 7/8 87.5%। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, इन सब में तो नहीं है। 1/5 आपको याद होगा कि 20% होता है, तो 2/5 हुआ तो 2, 20 का 2 जा 40, 3/5 हुआ तो 20 का 2 जा, सॉरी 20 का 3 जा 60, 4/5 हुआ तो 20 का 4 जा 80। ठीक है ना, तो इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको थोड़ा याद करना होगा। और देखिए, इनको याद करेंगे तो कितना फायदा होगा। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो सीधे सीधे आप आंसर कर सकते थे 5/8 का 62.5%। ठीक है, बढ़े आगे। सो गाइज 2.6 262.5%। सो गाइज इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तो तरीका ये है कि 262.5 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके हमने बहुत सारे शॉर्टकट से याद किया, ठीक है। तो उसकी हेल्प से देखिए तो कितना जल्दी हम कन्वर्ट कर पाएंगे। 262.5% अगर दिया हुआ है तो ये हो गया 200% प्लस 62.5%। सो 200% मीन्स होता है 2। जस्ट इसको भी अभी पढ़ाने वाला हूं, इस कॉन्सेप्ट को यहां पे ही थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। सो गाइज, कोई भी नंबर 412, सपोज ये नंबर है, तो ये गाइज अपने आप का 100% है, ठीक है ना। अगर इसका आपको 200% लेना है तो क्या कितना लेना होगा? 2 इंटू 412। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे तो कोई नंबर नहीं दिया हुआ, सीधे परसेंटेज दिया हो, तो परसेंटेज को जब कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन में करते हैं। तो 100% रहता है तो 1 आता है, 200% है तो इसका आएगा वैल्यू 2। और 62.5% अभी हमने इसको तो सॉल्व कर ही लिया है दो दो बार, तो ये होगा 5/8। ठीक है, अब देखिए तो 8 2 जा 16 प्लस 5 21/8। कितनी आसानी से हमने कर लिया। तो इसीलिए ऐसा परसेंटेज आपको पूछते रहेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। अभी तो जब शुरू ही कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत जगह फाइंड करेंगे कैसे आपको कैलकुलेट करने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? बढ़े आगे। कॉन्सेप्ट 2, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सो गाइज, अब आप कहेंगे कि इसको तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है ना, कि x% इजकल टू x/100। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहां पे वही पढ़ाना चाह रहा था कि गाइज कोई भी नंबर हो, सपोज हमने 412 लिखा था, तो ये अपने आप का 100% है। ठीक है, अगर मुझे इस नंबर का 10% फाइंड करना है तो कितना होगा? वो होगा 41.2। ठीक है, सो गाइज 412 है, वो 100% है। अगर इसी नंबर का मुझे 10% निकालना रहेगा, ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंपली 10% निकालने के लिए यहां पे डेसिमल लगा देते हैं, पीछे से राइट साइड से एक प्लेस के बाद। ये हो गया आपका 10%। अगर इसका 1% आपको अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? 100 से देखिए, अगर 100 से हम 1 में जाते हैं तो इसमें 2 जीरो रिमूव हो गया है, यानी कि 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 4.12। ठीक है, इसी तरह से अगर, सॉरी यहां पर लिखना चाहिए था, 50% अगर निकालना है तो 50% कितना होता है? 100% का आधा होता है 50%। तो यहां पे भी क्या होगा कि इसका हो जाएगा आधा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 206। ठीक है गाइज, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि
कभी भी किसी नंबर का कुछ परसेंटेज निकालना रहता है, जैसे कि 40%, 48%, तो हम क्या करते हैं कि 10%, 1% और 50% इनको एज ए यूनिट कंसीडर करते हैं, यानी कि इन्हीं के हेल्प से हम निकालते हैं। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल में दिखाने वाला भी हूं। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि 100% 1 है तो 50% 1/2, 10% 1/10 होता है, 1% 1/100 होता है। तो 1/100 है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, और डेसिमल्स में दिया हुआ है तो, और 10% है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। क्लियर है? नहीं है तो अभी दिखाता हूं। एग्जाम्पल 62.5% ऑफ 560। यहां पे 62.5% को 5/8 नहीं यूज करना है। अभी दिखाते हैं कि कई बार ऐसे रहेगा कि परसेंटेज में आया रहेगा तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो गाइस, 62.5% को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 60% प्लस 2% प्लस 0.5%, यही है ना? ठीक है, दिया हुआ नंबर क्या है? 560। सो इसका 10% कितना होगा गाइज? सॉरी, इसका 10% होगा 56। 1% कितना होगा? 5.6। ठीक है गाइज, यहां पे लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। तो मुझे 10% पता है, 1% पता है, अब चलिए फाइंड करते हैं। अब क्या करना है, मुझे ये 560 का 62.5% निकालना है। मैंने उसको ब्रेक कर दिया, इसमें 60% में, 2% में और 0.5% में। अब जो मैंने यूनिट सीखा था मैं उससे कैलकुलेट करूंगा। तो गाइज, इसका 10% 56 है तो 60% कितना होगा? 6 इंटू 56 प्लस 1% है 5.6, तो 2% कितना होगा? 2 इंटू 5.6। 1% है 5.6 तो 0.5% कितना होगा? उसका आधा होगा, तो 56 का आधा होगा 2.8। ठीक है गाइज, अब कैलकुलेट कर लीजिए। 6 5 जा 300 और 6 6 जा 36, तो ये हो गया 336। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन। 56 2 जा 112, इन इट मीन्स कि 11.2। क्लियर है ना? 14 के टेबल में आता है, प्लस 2.8। ठीक है ना, इनको ऐड कर लेंगे, और 2.11 प्लस 2 13 और एक 14, तो 14 हो गया 36 है, तो 36 में 14 40 50, तो ये आ गया 350। ठीक है गाइज। सो बेसिकली ये पढ़ाने का ये था कि आप दोनों तरह से जान जाए निकालना। एक तो आप फ्रैक्शन से याद रखें, तो नहीं तो परसेंटेज के जो बेसिक यूनिट्स बना के हम, जैसे 1%, 10%, 5%, 50%। ठीक है ना, मेनली किसको किसको यूज करते हैं? 1%, 10%, 5% भी यूज कर लेते हैं, 50%। ठीक है, इनको एज ए यूनिट यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसका 1%, 10%, 5% और 50%, इनको एज ए यूनिट यूज करके हम कोई भी परसेंटेज जो दिया रहता है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके गाइज, बढ़े आगे। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। ठीक है, एक्स इज अ व्हाट परसेंट ऑफ वाई। इस केस में देखिए क्या करता है कि एक्स इज अ व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ऊपर में रहता है एक्स, ठीक है, नीचे में रहता है वाई। वाई कौन सा रहेगा? जो ऑफ के साथ रहेगा या का के साथ। जिसमें ऑफ या क्या का रहेगा, वाई का, और ऑफ रहेगा, वो रहता है डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे। ठीक है, क्लियर है? याद रख लेंगे, एक्स बाई वाई इंटू 100। ठीक है, करें इस पे क्वेश्चन, देखते हैं एक एग्जांपल। 2.56 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ 1.6। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या है, x डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। यहां पे x किसको लेते हैं? जिसको, जिसका हम लोग को परसेंटेज निकालना हो। यहां पे किसका निकालना है? 2.56 को। तो ये हो गया 2.56 डिवाइडेड बाई, नीचे में कौन रहता है? जो रेफरेंस पॉइंट हो, जिसको, जो ऑफ के साथ हो, जिसके तुलना में हम निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो जब 2.56 को 1.6 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है,
तो नीचे में रहेगा 1.6। इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बड़ा नंबर रहता है उसको नीचे ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। किसको एक्सप्रेस करना था, 2.56 को, तो ये रहेगा ऊपर, किसके परसेंट के रूप में, 1.6 को, तो 1.6 रहेगा नीचे। आई बात समझ में? ठीक है, अब तो सिंपल हो गया। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन भी सीखेंगे आप मेरे साथ। तो देखिए, एक नीचे में डेसिमल एक प्लेस पे है, ऊपर में डेसिमल दो प्लेस पे है। तो क्या करेंगे, यहां पे ऊपर में एक प्लेस डेसिमल खिसका लेंगे और नीचे में भी एक प्लेस। मैं आपको एक एक स्टेप सिखा रहा हूं कैसे करते हैं कैलकुलेशन। सो गाइज, नीचे में एक प्लेस में डेसिमल था, तो इसका एक प्लेस ऊपर के एक प्लेस से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते थे 25.6 डिवाइड बाई 16। ठीक, यहां पे भी एक प्लेस इधर चला गया, यहां पे भी एक प्लेस इधर चला गया। ओके, लेकिन यहां पे दो जीरो है, उसमें से एक जीरो को यूज करके इस डेसिमल को हटा सकते हैं। कैसे, 256 डिवाइड बाई 16 इंटू 10। जब भी किसी डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस डेसिमल राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, मींस वो नंबर 10 टाइम हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 256 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10। अब क्या करना है, सिंपली कैंसिल आउट करना है। 16 16 जा 256 और 16 इंटू 10 इजकल टू हो गया 160%। ओके गाइज, ये मैंने कैसे कैंसिल आउट करा दिया, आप सारे स्क्वायर से याद कर लेंगे। ठीक है ना, 1 से लेके 25 तक तो एटलीस्ट याद कर लीजिए, और आगे के स्क्वायर निकालने का ट्रिक होता है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। और इसीलिए आपको 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर याद रखना है, लेकिन 1 से लेकर 25 तक तो आपको याद ही रहना चाहिए एकदम से। ठीक है गाइज, क्लियर है? सो यहां पे मैंने कैलकुलेट कर दिया 16 और यहां पे आया था 10, तो हो गया 160%। तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन 3। ओके, ये मैंने ऐसे निकाला, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं था, सीधे सीधे। अगर आप जब थोड़ा सा भी ये सारे डेसिमल सीख ले रहेंगे ना और परसेंटेज सीख गए तो देखिए तो कितना आसान है। 1.6 2.6 हमें दिख रहा है, 2.6 16 16 जा, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर है, तो ये तो स्क्वायर में, यानी कि पहला तो ये क्लियर हो गया कि आंसर 16 में होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है 16 16 जा से। बाद में कैलकुलेशन में साथ में 10 रहेगा, 100 रहेगा, वो देख लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ऊपर में दो प्लेस में डेसिमल है, नीचे में एक प्लेस में। ऊपर का दो प्लेस को अगर जीरो के साथ कैंसिल आउट करा देते हैं तो दोनों खत्म हो जाएगा, नीचे में एक प्लेस में डेसिमल रहेगा तो उसके चलते एक जीरो आ जाएगा, तो 160 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, आप ओरली कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी था अगर ये स्टेप्स आप सीख लेंगे तो। और इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे, आइए दिखाता हूं कैसे। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बिना सॉल्व किए भी अप्रोक्स अप्रोक्स आइडिया हो जाता हमें। क्या करना था, हमें निकालना था 2.56 कितना परसेंट है किसका, 1.6 का। सो गाइज, हमें पता है कि 1.6 अगर ये रहता 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6, तो इसका आंसर ये इक्वल टू 1 हो जाता, जिसका आंसर होता 100%। क्लियर है? 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 रहता तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये 1 होगा, 1 मींस होता है 100%। इसका मतलब यह है कि जब ये ऊपर में 1.6 से बड़ा रहेगा नंबर, ठीक है ना, जैसे रहा 1.8 रहा, 1.9 रहा, 2 रहा, तो इसका जो वैल्यू होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 100%। ठीक है, क्योंकि 100% के लिए तो 1.6 ही चाहिए, जब उससे बढ़ने लगेगा तो परसेंटेज का वैल्यू भी बढ़ने लगेगा। क्लियर है? तो यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या दिया हुआ 2.56, ये तो काफी बड़ा है, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए 100% से ज्यादा। देखिए तो कौन कौन से ऑप्शन में है, यहां पे 100% से छोटा है, ये कभी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। यहां पे भी 100% से छोटा है, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। ये 100% से बड़ा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ये भी बड़ा है, ये आंसर हो सकता है। सो गाइस, जो ये जिस जो मेथड में बता रहा हूं इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑप्शन नहीं ट्रू हो सकता है उसको एलिमिनेट करते हैं। इससे हम लोग सही वाला आंसर नहीं कर सकते हैं। बताता हूं कैसे। हमें यह पता है कि ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे आंसर,
ठीक है ना। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस के बारे में हम श्योर नहीं है कि कौन सा आंसर हो सकते हैं, यानी कि इससे हम आंसर नहीं दे सकते हैं, हम इससे आंसर केवल इससे हम ऑप्शंस को बता नहीं सकते कौन सा आंसर होगा, बाकी केवल ऑप्शंस को हटा सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शंस तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन हो गया, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे देखेंगे। इसको थोड़ा हटाते हैं। देखिए तो गाइस 1/6 डिवाइडेड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 था। अगर ऊपर में 3.2 रहता तो इसका क्या होता, वैल्यू 2 होता, यानी कि 200% होता। होता ना, 1.6 2 जा 3.2, 2 होता यानी कि 200%। तो यहां पे देख लीजिए तो ये 2.56 3.2 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। अगर ये रहता तब आंसर आता आपका ऑप्शन, आंसर आता 200%, लेकिन ये तो उससे छोटा है, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो होगा 200% से छोटा। क्यों? क्योंकि 2.56 डिवाइडेड बाई 1.6 छोटा है 3.2 से डिवाइडेड बाई 1.6 से, तो ये है 200%। तो जब भी आपका आंसर होगा वो 200% से छोटा होगा। तो यहां से हमने निकाला था कि ये 100% से बड़ा होगा, यहां से हमने निकाल दिया कि 200% से छोटा होगा। तो देखिए तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, ये तो 250% है। तो जब भी होगा हमारा आंसर 160 होगा। ठीक है, इसको भी इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया, नहीं तो आप यहीं से देख सकते थे कि 1.6 का निकालना है ना, तो 1.6 से बड़ा है तो 100% होगा, 1.6 से 2.6 है तो दुगना 3.2 होगा, 3.2 से छोटा है 250 नहीं होगा, 160 आंसर होगा। ओके, क्लियर है। जब आप बहुत सारे एग्जांपल करेंगे ना, 40 50 60 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे खुद जिनको एकदम से नहीं आता है, आज सीख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा हो जाएंगे और इनको आंसर कर पाएंगे। बढ़े आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। क्या निकालना? व्हाट परसेंट ऑफ 3 मेट्रिक टन इज 90 क्विंटल। चलिए लिखते हैं। किसका किसको निकालना है? ऊपर में हमें पता है ना, x डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100 रहता है। ठीक है, तो x कितना दिया हुआ है? 90 क्विंटल। y में क्या है, किसके परसेंटेज में निकालना है? 3 मेट्रिक टन का इंटू 100। सो गाइज इस केस में सिंपली ऐसा नहीं है कि हम 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 30 इंटू 100 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो आप गलत आंसर निकालेंगे। यह अलग बात है कि सीयूटी ने आपको ऑप्शन ही ऐसे नहीं दिया कि जिसमें आंसर हो ये आ जाए, उसको इस ऑप्शन को रखना चाहिए था 3000%। बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है ना, आप ऐसे निकालेंगे तो आपको कोई भी ऑप्शन आपका सही होगा ही नहीं। सो गाइज इन सारे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब ऊपर और नीचे दोनों का यूनिट अलग अलग हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्विंटल है, यहाँ पे मेट्रिक टन है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक को कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरे के फॉर्म में। ठीक है ना, जैसे ऊपर में अगर सपोज दिया रहेगा मीटर, नीचे में दिया रहेगा किलोमीटर, तो या तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं या मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि जो बड़ा यूनिट है जैसे किलोमीटर है, इसको ही कन्वर्ट करते हैं मीटर में, मीटर को नहीं कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन इजी रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां क्विंटल और मेट्रिक टन में कौन बड़ा है, इसको हटा देते हैं। मेट्रिक टन बड़ा है तो क्या करते हैं कि मेट्रिक टन को कन्वर्ट करते हैं क्विंटल में, तो क्या होगा 90 क्विंटल डिवाइडेड बाई 3, और एक मेट्रिक टन में होता है 10 क्विंटल, तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 इंटू 100। ठीक है, 3 इंटू 10 30, 33 जा 90, 3 इंटू 100 आंसर हो गया 300%। ओके, ये सीयूटी का आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इजी था। लेकिन अगर आप ये कन्वर्जन नहीं जानते तो इतना इजी क्वेश्चन छूट जाता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 4, क्या कह रहा है, x% ऑफ y इज, कैसे, इसका क्या है फॉर्मूला, x डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई। कैसे? x%, तो x% को कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 100। अभी हमने देखा था ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, y मीन्स y, यही है आपका फॉर्मूला। अब देखते हैं इस पे एक एग्जांपल, क्या कह रहा है 40% ऑफ 250 इज, कैसे लिखेंगे, 40
परसेंट लिखा, इसका मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यहां पे हो गया 250। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट करा दीजिए, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 0, 2 2 जा 4, यानी कि 2 इंटू 50। देखिए यहां पे 2 बचा है, यहां पे सिर्फ 50 बचा है, 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्लियर है? बस यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। क्या है? एक्स परसेंट ऑफ विच नंबर इज वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। कैसे निकालते हैं ये? देखिए तो गाइस, एक्स परसेंट मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, विच नंबर, यही तो पूछ रहा है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क से लिखते हैं। इज मीन्स होता है इक्वल टू वाई। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क निकालना है तो 100 को इधर ले जाते हैं और x को नीचे लाएंगे, ऐसे करते हैं ना, y इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, y के नीचे कुछ नहीं है गाइज, तो इस केस में हम क्या मानते हैं, y डिवाइडेड बाई 1 रहता है, और जो x होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो 100 नीचे में है यानी कि डिनोमिनेटर में है, वो इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है ना, उल्टा जाता है। तो ये हो गया y इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए तो यही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज अ 30 देन द नंबर इज। तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा 30 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, यहां से 2 50 53 जा 150 आ गया। क्लियर है ना? नहीं तो आप नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते थे। क्या कह रहा था कि 20% मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ द नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 2 इंटू 50, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाता 50 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाता 150। ठीक है, तो हमने सीधे सीधे निकालना भी सीख लिया है, नहीं तो आप ऐसे जाके निकाल सकते थे। और तीसरा, जो हमने यूनिट पढ़ा था ना, अभी उसकी हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे? चलिए देखते हैं यहां पे क्या कह रहा है गाइज, 20% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 30। क्या कह रहा है, 20% इज इक्वल टू है 30। क्या निकालना है, वो नंबर कितना है। तो आपको बताया मैंने कि नंबर क्या होता है, 100%। 100% मतलब हो जाता है वही नंबर। तो 20% तो आपको पता है, आपको 100% फाइंड करना है, तो 20 से 100 कैसे जाएंगे, इंटू 5 करने से। जब इधर 5 करेंगे तो इधर भी 5 करेंगे, तो 35 जा निकालना आसान है, 3 5 जा 15 और उस पर एक जीरो बैठा दीजिए, तो आंसर आ गया आपका 150। क्लियर है? ठीक है, इतना आसान था। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट 3 4 और 5 को पढ़ लिया, तो उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। क्या है, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4 और कॉन्सेप्ट 5। तो यहां पे लिखते हैं 3 में क्या आता था, एक्स इज ए व्हाट परसेंट ऑफ वाई। याद करिए, एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100%, यही आंसर आता था। एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई। फिफ्थ में क्या था, एक्स परसेंट ऑफ विच नंबर इज वाई, वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। सो गाइज, तीनों का ये फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। 3 को लिखते हैं ऐसे, 4 को लिखते हैं ऐसे, 5 को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो आपका आंसर है ये आता है परसेंटेज में, क्योंकि पूछ रहा है एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। यहां पे परसेंट दिया हुआ है, ये जो नंबर आएगा, सॉरी, ये जो आंसर आपका आएगा वो एक प्योर नंबर आएगा। ठीक है, एक्स परसेंट ऑफ विच नंबर इज वाई, यहां पे भी देखिए आंसर क्या पूछ रहा, और यहां पे भी जो आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया। एक तो इनका फॉर्मूला ये है, और यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, यहां पे जो आंसर आएगा वो नंबर में आएगा, यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो नंबर में आएगा। ओके, आई होप कि यहां पे तीनों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, कॉन्सेप्ट 6 क्या कह रहा है, x% ऑफ y इजकल टू y% ऑफ x। चलिए लिखते हैं, पहले किसको लिखेंगे, LHS को लिखते हैं। क्या दिया हुआ, x%, x डिवाइडेड बाई 100, ऑफ है मींस मल्टीप्लीकेशन, इनटू y है, y लिख दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। आपको पता है ना, ये ऊपर में मल्टीप्लाई होता है। अब आते हैं RHS पे, इस पे आते हैं, क्या दिया हुआ, y% मींस y डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन, x मींस x, इसका वैल्यू आया x बाई डिवाइडेड बाई 100। यही है ना, x और y ऊपर में है। तो देखिए, तो LHS के इक्वल टू RHS है, हाँ है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ, ये जो दिया हुआ है ये करेक्ट है, सही है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, कह रहा है x% ऑफ y है, जो बराबर होता है y% ऑफ x का। यानी कि परसेंटेज का साइन यहां से चला गया यहां। ठीक है ना गाइज, एक प्योर नंबर था, एक परसेंटेज था। हम चाहें तो एक्सचेंज कर सकते हैं, प्योर नंबर है उसको परसेंटेज बना सकते हैं, परसेंटेज को प्योर नंबर। चलिए इसका फायदा देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा, 68% ऑफ 25 इज। सो गाइज, अगर आपको 25 का 68% निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, 28 68 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, या 60% फिर 8% ऐसे निकालेंगे, जो हमने यूनिट वाला मेथड सीखा था। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि x% ऑफ y इजकल टू y% ऑफ x हो जाता है, अभी इसको लगाकर देखते हैं। तो क्या होगा, या 68% ऑफ 25 इज इक्वल टू होगा 25% ऑफ 68। यही पढ़ा हमने अभी। क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, परसेंट नंबर के साथ हो जाता है, नंबर परसेंट के साथ हो जाता है। तो गाइज देखिए, तो 25% मीन्स होता है 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 68 का हो गया 68, ये 4 या कैंसिल आउट हो गया तो हो गया 17। कितना आसान हो गया कैलकुलेट करना, अदरवाइज कितना डिफिकल्ट था। ठीक है गाइज, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपके कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर देता है। बड़े कॉन्सेप्ट 7 क्या कह रहा, x% ऑफ y% इज इक्वल टू z%। कई बार क्वेश्चन में ना 2 परसेंटेज दिया रहता है, जैसे कि दिखाता हूं आपको, ऐसे कि 5% ऑफ 10% ऑफ ₹100 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है z इजकल टू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, कैसे आया देख लेते हैं। x% मीन्स x डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, y% अगेन है, उसको लिख सकते हैं y बाई 100 इजकल टू z% है तो इजकल टू z बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, एक z इजकल टू एक्स वाई डिवाइड बाई 100। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल था, लेकिन तब भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बढ़े आगे, एग्जाम्पल पे आए। अब आपको क्या निकालना है, 5% ऑफ 10% ऑफ ₹100। तो अब तो आप जान गए हैं। अच्छा, अभी हमने जो पढ़ा वो z% निकालना सीखा। अगर z% में नहीं, जैसे यहां पे कि परसेंट में नहीं निकालना है, आपको सीधे सीधे डेसिमल में या फ्रैक्शन में निकालना है, तो क्या करेंगे। सो गाइज, इन दोनों का इक्विवेलेंट परसेंटेज तो आपको निकालना आ गया। 5% ऑफ 10% ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100% ऑफ ₹100। ठीक है, आपने अभी जो पढ़ा उससे एक स्टेप आगे निकालना सीख लिए। 2% है, उससे कन्वर्ट करके 1% में लाना। 5% और 10% दोनों है, तो उनको कन्वर्ट करके आपने ला दिया 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100% ऑफ ₹100। ये कितना आया गाइज, 5 इंटू 10 50/100 मीन्स की 1/2% ऑफ ₹100। 1/2 मीन्स ½ %। सो गाइज, 100 रुपीज का 1%, 100% कितना होगा, ये नंबर खुद, और इसका 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटाना होगा, यानी कि ₹1।
तो फिर इससे 0.5% निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो ये होगा 1/2 या 0.5। तो आपका आंसर होगा ₹0.5। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है। आप इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 10% मीन्स 10/100 ऑफ मीन्स अगेन मल्टीप्लीकेशन इंटू ₹100। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.5। ठीक है? क्लियर है? अब से अब 2% आप दिया रहेगा तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 3-4 अगर ज्यादा भी दिया रहेगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है? चलिए अगला, ये भी सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कन्वर्ट 25% ऑफ 25% टू द डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले तो इनको हम एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। पता है हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 100 से। ये हमारा आएगा परसेंटेज में। तो 25 4 जा, यानी कि आया कितना, 6.25%। ठीक है ना, यही ना, 25 4 जा होता है 6.25%। ये कितना, अब इसको क्या करना है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना तो एकदम आसान है। क्या करना रहता है, जो नंबर रहता है उसको लिख लेते हैं, अगर डेसिमल है तो डेसिमल के साथ लिख लेते हैं, और परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्लेस लेफ्ट साइड में मूव करना रहता है। तो एक प्लेस यहां मूव किए, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है तो एक 0 ऐड कर देते हैं, एक प्लेस यहां मूव कर देते हैं और यहां पे डेसिमल लगा देते हैं। यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा 0.0625। ठीक है ना, जो डेसिमल में आएगा वो आएगा 0.0625। आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, फटाफट आंसर कर देंगे। कॉन्सेप्ट 8, बाई व्हाट परसेंट इज x ग्रेटर देन y। ठीक है, कैसे निकालते हैं, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। ठीक है, यहां पे कैसे निकालते हैं, ग्रेटर देन जिससे तुलना किया रहेगा वो रहता है नीचे, और ऊपर में दोनों का रहता है डिफरेंस। डिफरेंस भी पॉजिटिव में रहता है। पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि आपको मुझे पता है कि ग्रेटर है और ग्रेटर देन ही निकालना है। ठीक है गाइस, तो कौन सा बड़ा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि एक्स वाई से कितना बड़ा है, यानी कि आपको ये तो पहले बता ही रहा है कि एक्स वाई से बड़ा है, तो आप कर देंगे एक्स माइनस वाई इंटू 100। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि 30 इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन 25। तो यहां पे x इजकल टू कितना है, 30, y इजकल टू 25। क्यों, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में निकालना है। फॉर्मूला मेरा क्या है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। यहां पे है 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 5 5 जा 20, तो आ गया 20% आंसर। ओके, आया समझ में? बस सिंपल है, आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना, एक्स वाई पता है, आप ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, बढ़े आगे। इस क्वेश्चन को हम लोग चाहते तो यूनिट से भी सॉल्व कर सकते थे। आइए दिखाता हूं कैसे। आपको किससे निकालना है, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो 25। ठीक है, 25 है तो 25 कितना होगा गाइज, 100%। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। तो आपको बताना है कि 30 कितना है, वही ज्यादा है ना 25 से। तो 25 से तो 30 निकालना है, तो आप क्या कर सकते थे, 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 30, यही होता है ना। 25 4 जा 4 इंटू 30, 120%। सो गाइज 25 100% था, तो 30 जो है वो है 120%। तो अब तो इजीली बता देंगे कि 30 जो है 20 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है। 20 क्यों, 120 का ये जो डिफरेंस है वो 20। अगर पूछता है कि 25 30 से कितना कम है, अभी उसको देखने वाले हैं, तो 20% आंसर नहीं होगा।
लेकिन अगर 30-20 से कितना ज्यादा है तो 20%। क्यों? क्योंकि 100% ये था, उसमें ये 20% और ऐड हो गया 120%। ठीक है, आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स आंसर कर दिए। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, सिमिलरली बाई व्हाट परसेंट एक्स इज लेस देन वाई, यहां पे छोटे वाला में यहां पे भी सेम फॉर्मूला है, नीचे में वाई रहेगा जो कि है रेफरेंस पॉइंट, ऊपर में भी डिफरेंस ही रहेगा। अगेन इस केस में आपको पहले ही बता रहा है कि एक्स वाई से कितना छोटा है, यानी कि वाई बड़ा है एक्स छोटा है, तो यहां पे लेंगे वाई माइनस एक्स इंटू 100। आप उल्टा भी ले लेंगे तो निगेटिव आएगा, बस आंसर आप माइनस को हटाकर आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा 45 इज व्हाट परसेंट लेस देन 75। तो यहां पे गाइस ये जो है ये है y, ये है आपका x। लिखते हैं y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y इंटू 100। 75 माइनस 45 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 75 इंटू 100 कितना आया ऊपर में? 30 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। 25 का टेबल आप याद किए रहते तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, सॉरी 3 जा, और 3 10 जा यहां पे 30, तो कितना आ गया? 10 इंटू 4 इजकल टू आ गया 40% आंसर। क्लियर है, समझ में आया? यानी कि 45 है वो 75 से 40% लेस है। ठीक है, आया समझ में? दूसरे मेथड से भी हम चाहें तो कर सकते थे। कैसे? 75 इज इक्विवेलेंट टू 100%, तो आपको 45 निकालना है। तो आप जब कैलकुलेशन में थोड़े ठीक हो जाएंगे तो आपको पता है 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, यानी कि इसको 75 से 1 नहीं करना है, आप सिर्फ 15 कर दीजिए। ठीक है, 15 करने के लिए क्या किया हमने? मैंने 5 से डिवाइड किया इधर, तो इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, और अब 15 से चलेंगे, निकालेंगे 45, कैसे? इंटू 3 कर देंगे, तो ये 20 इंटू 3 इज इक्वल टू होगा 60। ठीक है ना, यानी कि आपका 75 था वो 100% था, तो जो 45 है वो है 60%। तो कितना कम है इससे? ये है 100 माइनस 60 कम, यानी कि 40%। आपका आंसर हो गया 40%। क्लियर है, समझ में आया? सो गाइज यहां पे हमने 8 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत बेसिक्स है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है इन कॉन्सेप्ट्स में तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देख लें, नोट्स बना लें और तब क्वेश्चन को सॉल्व करें। यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो बेस्ट से बेस्ट हैं उनके बराबर हो जाएंगे। इस सीरीज में मैं आपको एकदम डेप्थ, एकदम शुरू से लेकर पूरा ऊपर में जितना डिफिकल्ट है वहां तक पढ़ाने वाला हूं, तो आप भी दूसरे के इक्वल में अच्छे हो सकते हैं अगर आप कमजोर हैं तो। ठीक है गाइज, मेहनत करिए बस। कई बार देखिए मैथ्स क्या होता है कि दो चीजों से मिलकर बना रहता है, एक तो कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है कि प्रैक्टिस। सारे थ्योरीज भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो भी आप, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे, सारे थ्योरीज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना रहता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा होंगे। तो आप नोट्स बनाते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। मैं पूरा जब कॉन्सेप्ट खत्म कर लूंगा तो फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू।